नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। जिस प्रकार से उपचुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश पे 28 सीटों पर, देखना होगा बुंदेलखंड की राजनीति क्या कहती है। बुंदेलखंड के सजे हुए नेता वहाँ पर बैठे हैं। छतरपुर से एमएलए चर्चा करते हैं, कांग्रेस से वो दिग्गज ही माने जाते हैं, हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं और सरकार भी रही है। कुछ कारण बस कहें या कुछ जो आरोप लग रहे हैं बार बार कि कुछ ले दे के साठ गांठ लेके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो चर्चा करेंगे। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में भी एक उपचुनाव हो रहा है। हाँ, बड़ा मलेरा क्षेत्र में हमारे यहाँ छतरपुर ज़िले में उपचुनाव हो रहा है और जैसा सर्वविदित है कि भाजपा ने खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की है, उसमें हमारे ज़िले के ऊपर भी एक दाग लगा है। और प्रद्युम्न सिंह लोधी जो कि दमोह ज़िले से आके हमारे छतरपुर ज़िले से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत के कांग्रेस पार्टी के उस पर आए थे सिंबल पर, और अपने आप को उन्होंने 35 करोड़ का जो हल्ला मचा हुआ है कि 35 करोड़ में उनकी सौदेबाजी हो गई और वो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। और जहाँ तक रहा सवाल क्षेत्र का, तो क्षेत्र में इस चीज़ को लेके आम आदमी में नाराज़गी है, आक्रोश है और चुनाव का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। बेरोजगारों को लेकर योजना बनाई गई थी कांग्रेस ने भी, अब फिर बीजेपी ने भी कहा हम भी बनाएंगे। सरकार ही बन गई, लगभग 4-5 महीने भी हो गए। क्या तैयारी रही उनकी, आपकी क्या तैयारी रही? पहले देखिए, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही जी। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से कमलनाथ जी ने काम शुरू किए थे और धीरे धीरे सारी चीज़ों को जो वचन दिए थे और वो जो सारी मुद्दों को वो ले रहे थे, चाहे वो गौ सेवा से संबंधित गौशालाओं के निर्माण का हो, या हम कहें कि बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट का किया था, या ऋण माफ़ी का था किसानों की, या पेंशन वृद्धि का था। उसी तरह से जो बेरोजगारों के लिए योजना एक मैग्निफिसेंट करके एक इंदौर में मीटिंग की थी, कॉन्क्लेव किया था उन्होंने, और उद्योगों की स्थापना करना और हर इस चीज़ को बढ़ावा दे के युवाओं को रोजगार देने के जो प्रयास चल रहे थे वो कमलनाथ जी की सरकार में होने थे। लेकिन जिस तरह से मैं पहले कह रहा हूँ कि सौदेबाजी कर, लोकतंत्र की हत्या कर, सरकार को वोटों की जगह नोटों से बना लिया। आज हमें आपको 6 महीने में क्या ये महसूस हो रहा है कि सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है? यहाँ तो सरकार ही नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी बात, आज कोरोना संक्रमण काल में आम आदमी को जो राहत मिलनी चाहिए, रोजगार और अन्य सुविधाएं और साधन की तो बात छोड़ दें, आज जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित, आज वो व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को परेशानी है। हमें कहीं से ये महसूस नहीं हो रहा है कि सरकार चल भी रही है या नहीं चल रही है। रोजगार देने की बात तो ये बाद में करें, पहले व्यवस्थाएं तो बना देंगे। मुकाबले पे मुकाबले चले आ रहे, चुनाव हुआ पहले, फिर आप जीते, फिर चुनाव हो रहा है। कैसे रूपरेखा बनी और क्या तैयारी चल रही है अपने क्षेत्र में? देखिए, रूपरेखा जो बनेगी प्रदेश स्तर पर बनेगी और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के जो निर्देश हम लोगों को मिलेंगे, क्षेत्र में हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ काम करेंगे और निश्चित रूप से पुनः वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को विजयश्री मिलेगी। हमारे क्षेत्र ने अभी वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत दिया था, जिताया था, और आम जन इस बात से नाराज़ है कि ये हम खरीद फरोख्त करके, और इस विधायक ने वहाँ इस्तीफा दे के जो अन्य पार्टी में गए हैं, इसको लेके बहुत नाराज़गी है। बुंदेलखंड के विकास के लिए आप कहेंगे, छतरपुर के लिए कुछ जनता को आश्वासन है, कुछ मुद्दे लेके जा रहे क्षेत्र में, बाहर जाते काम करने लोग पर? देखिए, चुनाव मुद्दे लेके या हम फर्जी बातें करने की कांग्रेस पार्टी की आदत नहीं है। घोषणाएं तो फर्जी होती हैं और वो घोषणाएं हम आप 15 साल पहले भी सुनते रहे, और अभी भी बड़ा मलेरा में सभा हुई थी, वहाँ भी फिर घोषणाएं हुई। कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास रखती है और काम करेगी। जो बातें वचन हमारे नेता ने दिए थे
उन वचनों को हम लोग पूरा कर रहे थे। आगामी समय में आज किसी बात को कहना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। पहले हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी ने छतरपुर जिले में 4 सीटें कांग्रेस को दी थी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो बड़ा मलेरा की सीट है वो पुनः कांग्रेस के पास पुनः हासिल होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व से क्या लोग आएंगे ऊपर से, दिल्ली से, या कुछ रैलियां होंगी, या प्रदेश स्तर के भी नेता रहेंगे चुनाव में? ये प्रदेश नेतृत्व का सवाल और राष्ट्रीय स्तर का जो सवाल है, निश्चित रूप से जो कैंपेनिंग होगी उसमें देश प्रदेश के सभी लोग शामिल होंगे और जिले के लोग भी शामिल होंगे, ब्लॉक के और गांव के लोग सब शामिल होंगे, तभी चुनाव लड़ा जाता है और तभी उसमें सफलता पाई जाती है। प्रत्याशी को लेकर कुछ कहेंगे आप? ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। जो निर्णय होगा, हम लोगों ने अपनी राय सलाह उन तक पहुंचा दी है। नेतृत्व का जो निर्णय होगा हम लोगों को सर्वमान्य है। लगातार रैलियां हो रही हैं, तैयारी चल रही है, जनसंपर्क साधे जा रहे हैं। छतरपुर जिले में उपचुनाव है, अब देखना होगा वहां पर जनता किसको मत देती है और किसको वोट देती है। जनता ने एक बार जिनको वोट दिया वो तो दल बदल के और फिर बीजेपी में चले गए। क्या दोबारा उनको बीजेपी से वोट देती है, नहीं देगी? आगामी चुनाव चल रहे हैं, उस पर हम चर्चा भी करेंगे और वहाँ के मुद्दे भी उठाएंगे। राजधानी समाचार से भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.